हम कितना भी महंगा डेकोरेशन करा दे, इंटीरियर करा दे, यदि हम विषयी हैं तो हमारा घर बताएगा कि हम विषयी हैं। और घर में कुछ ना हो, झोपड़ी हो, यदि हम भगत हैं तो हमारा घर बताएगा कि हम भगत हैं। हमारी सामग्री हमारी चेतना को प्रदर्शित करती है। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जनक जी महाराज की मिथिला में स्थित इस बाग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो इस बाग में बसंत ऋतु का आगमन हो गया हो। जहां बसंत ऋतु रहे लुभाई। आपको स्मरण दिलाऊं, जिस समय श्री रघुनाथ जी पुष्पदल लेने के लिए उस बाग में गए हैं, उस समय बसंत ऋतु नहीं था वहां पर। कौन सी ऋतु थी? पता बार हुआ सबके? ये सबसे पूछा था जी। कौन सी ऋतु थी? शरद ऋतु। कौन सी ऋतु? शरद ऋतु थी। लेकिन जब राम जी गए हैं तो ऐसा लगता है मानो कि इस बाग में आज शरद ऋतु नहीं है, आज इस बाग में बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। उस बाग के पौधे वृक्ष कैसे हैं? बाबा कहते हैं लागे बिटप। कैसे बिटप हैं? मनोहर मनोहर कहते हैं जिसको देखने के बाद मन का हरण हो जाए। एक बार आंखें चली जाएं तो वहां से आंखें हटने का नाम न ले, ऐसे दृश्य को मनोहर कहते हैं। जनक जी के बाग में जितने बिटप हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, सब मनोहर हैं। जहां जाई मन तहाई लुभाई। मन को जिधर ले जाइए मन उधर ही लोभित हो जा रहा है। किसी भी पौधे पर पुराना पत्ता नहीं है, किसी भी वृक्ष पर पुराना फल नहीं है, किसी भी पौधे पर पुराना पुष्प नहीं है। नव पल्लव नव फल नव सुमन सुहाए। देवराज इंद्र देवलोक में बैठकर जब मिथिला के इस बाग का दर्शन करते हैं तो उनको लज्जा आती है। किस बात की लज्जा आती है? इंद्र को लज्जा आती है कि मेरे अमरावती में इतना दिव्य बाग नहीं है जितना मृत्यु लोक में जनक जी महाराज के पास बाग है। निज संपत्ति सुररूख लजाए। लज्जित होते हैं। आपसे निवेदन करूं, इस बाग में आज 5 पक्षी आए हैं। चातक कोकिला कीरा चकोरा कूजत बिहग नटत कलमो। चातक पक्षी, कोयल रानी, तोता, चकोर, ये चारों पक्षी तो आपस में बात कर रहे हैं, परंतु 5वां जो पक्षी है वो बात नहीं कर रहा है। कौन? मोर। मोर नृत्य कर रहे हैं। नटत कलमोरा। संत महापुरुष भगवान कहते हैं कि ये 5 जो पक्षी आज इस बाग में आए हैं, ये 5 भगत हैं भगवान के। जानते हैं कि इस बाग में आज पहली बार प्रभु और मैया का मिलन होने वाला है। इसलिए भगवान और शक्ति के इस मिलन का दर्शन करने के लिए भगत पक्षी का रूप धारण करके इस बाग में आकर के बैठे हुए हैं। राम जी गए, दर्शन किए। बाग के बीच में एक सरोवर है। सरोवर बुझाता ना? सरोवर मने तालाब, जिसकी सीढ़ियां मणियों से सजाई गई हैं। सरोवर के बगल में मां भवानी जी का सुंदर मंदिर है, गिरजा मैया का। बाग तड़ाग बिलो की बर हर से बंधु समेत। बाग तड़ाक बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत।
परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख दे। दिव्य बाग का दर्शन करके प्रभु गदगद हो गए। जीवन में दिव्य देखने का स्वभाव बनाइए। जिस प्रकार का दृश्य देखिएगा उस प्रकार की चेतना जन्म लेगी। दिव्य का दर्शन करिएगा तो दिव्य भाव प्रकट होगा, निकृष्ट का दर्शन करिएगा तो निकृष्ट भाव जन्म लेगा। इस सुंदर बाग को देखकर भगवान के हृदय में गोस्वामी जी कहते परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख दे। आप सोचिए, जो दृश्य भगवान को सुख देता होगा वो दृश्य कितना पावन होगा। राम जी बाग के दरवाजे पर गए और लगे ढूंढने। किसको ढूंढने लगे? मालियों को। किसी के भी बाग से बिना पूछे फूल फल नहीं उतारना चाहिए। ये बतिया बुझाता? रउओ सब में ढेर लोग होई जे 5 बजे डलिया लेके निकल जात हुई सवेरे 3 बजे। कई लोग कहता 3 बजे महाराज, 5 बजे तो अजोर हो जाता। 2 बजे जे जौना बेरा निकला तो वो बेरा के बतावता। भोरे में निकल के जेकरा जेकरा दरवाजा फूल लागल बा सब लोढ़ लिया बा। आ सवेरे जब घर के मालिक उठल फूल गायब, अब शुरू भइल बा आग लागो जे ले गइल बा ओकरा घर। बिना पूछे किसी का भी कोई सामग्री छूना ये चौर वृत्ति कहलाती है। बड़े बड़े घर के लोग को मैंने देखा है भैया, गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, जाड़ के समय में जनवरी फरवरी में जो है बड़ा छीमी खिलल होके मटर खेत में, सड़क के किनारे गाड़ी खड़ा करके पूरा परिवार खेत में टूट पड़ा है। बढ़िया बढ़िया नोच, जल्दी नोच, ले चल गाड़ी में। हा? राम जी तोड़े नहीं, ढूंढने लगे मालियों को। माली आए, राम जी बोले हमको गुरु जी के पूजन के लिए पुष्प दल चाहिए, अनुमति है? माली बोले पढ़े लिखे हैं आप लोग? लक्ष्मण जी बोले क्या बोलना चाहते हैं? मालियों ने कहा गेट पर ऊपर साइन बोर्ड लगा है, पढ़िए क्या लिखा है इसमें। लक्ष्मण जी पढ़े तो उस पर लिखा था जनाना बाग। क्या लिखल रहे? जनाना बाग। जनाना जना तरुआ सबके, जनाना मने हाँ। अरे बोली मुंह से डरा तो निका कि हाथ दिखाओ तनी। जनाना मने महिला। अच्छा, अजनानी मने जनानी मने एक जगह कथा में एक लोग बोले महाराज जनाना मने पुरुष, जनानी मने महिला। तो हम बोले इसका मतलब आप जनाना है? बोले नहीं हम जनाना नहीं है महाराज, जनाना जनानी दोनों का मतलब है स्त्री। लक्ष्मण जी बोले जनाना बाग, माली बोले जनाना जना तरुआ। अरे कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलिनिया, विनती करेले मिल जूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, विनती करेले मिल जूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब
बरौआ फूल धनुष धारी जे कैसे तोरा बरौआ धनी राउर माई बाप धनी राउर नगरी 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 धनी खानदान धनी धनी खानदान धनी कुल धनुष धारे जे धनी खानदान धनी कुल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरौआ कैसे तोरा बरौआ फूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरौआ सांवर गोर दूनो जोड़िया निहारी के 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 मनवा में होला हुल चूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरौआ मनवा में होला हुल चूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरौआ कैसे तोरा बरौआ फूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरौआ माली बोले कि कैसे तुड़ब रहुआ फुलवा राम जी बोले हाथ से बोले हाथ से फूल के पखुरियों से कोमल अंगुरिया फूल के पखुरियों से कोमल अंगुरिया फूल के पखुड़ियों से कोमल अंगुरिया फूल के पखुरियों से कोमल अंगुरिया तारवा हथेली गुल गुल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरौआ तारवा हथेली गुल गुल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरौआ कैसे तोरा बरौआ फूल धनुष धारी जे कैसे तोरा बरौआ लेकिन ये बताई राम जी रउआ यही बेरा कहे नहीं हम हमरा कुछ दाल में काला बुझाता सही सही बताई रउआ फूल लेबे ऐनी की किशोरी जी के देखे खातिर फूल लेबे ऐनी की किशोरी जी के देखे खातिर फूल लेबे ऐनी की किशोरी जी के देखे खातिर फूल लेबे ऐनी की किशोरी जी के देखे खातिर करी ईमानदारी से कुबूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरौआ करी ईमानदारी से कबूल धनुष धारी जे कैसे तोरा बरौआ कैसे तोरा बरौआ फूल धनुष धारी जे कैसे तोरा बरौआ बक्सर के प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली पूज्य मामा जी की रचना है। मामा जी सीता मैया को अपनी बहन मानते थे। सीता जी हम लोग की माँ है, इसलिए पूरा जगत उनको मामा जी कहने लगा। मामा जी कहते हैं मिथिले में बसी करे बिनती नारायण दास मिथिले में बसी करे बिनती नारायण दास मिथिले में रही कहे बिनती नारायण दास मिथिले में रही करे बिनती नारायण दास बाटे यहाँ सब अनुकूल धनुष धारे जे कैसे तोरा बरौआ बाटे यहाँ सब अनुकूल धनुष धारी कैसे तोरा बरौआ
बरुआ फूल धनुषधारी जी कैसे तोरा बरुआ फूल, कैसे तोरा बरुआ फूल धनुषधारी जी कैसे तोरा बरुआ फूल, कैसे तोरा बरुआ फूल धनुषधारी जी कैसे तोरा बरुआ फूल धनुषधारी जी कैसे तोरा बरुआ। अरे कैसे तोड़ा बरुआ फूल है, रउआ सबके देखी इहे हमारा बुझात बा, रउआ सबके देखी इहे हमारा बुझात बा। अरे मिथिला के भाग गईले खूल धनुषधारी जी कैसे तोरा बरुआ फूल। माली दरवाजे पे खड़े हो गए, कहे हम जाने नहीं देंगे, हम सुने हैं कि आपके भैया के पांव में जादू है। पीछे किसी पत्थर पे पांव रखे थे, पत्थर स्त्री बन के उड़ गया। क्या गारंटी है यदि पांव में जादू है तो हाथ में जादू नहीं होगा? यदि राम जी हाथ से पेड़ पौधा छूते गए और सारे पेड़ पौधे उड़ते गए तो हम जनक जी को क्या जवाब देंगे? लक्ष्मण जी बोले रजिस्टर मेंटेन किए हैं आप लोग, कितना चंपा बा, कितना गेंदा बा, कितना चमेली बा, कितना गुलाब बा? बोले सब मेंटेन बा। लक्ष्मण जी बोले हम गारंटी लेते हैं आपका एक भी पौधा कम नहीं होगा। अब बोलिए। माली बोले एक और खतरा है। बुरा बुरा न मानिएगा लक्ष्मण जी, आप भले गोर हैं लेकिन जितना सुंदर आपके भैया सांवर होके है ना उतना आप गोर होके नहीं है सुंदर। हाँ, हम लोग को थोड़ा डाउट है। क्या डाउट है? यदि राम जी इस रूप को लेकर बाग के भीतर गए तो ये सिर से पांव तक फूल दिखाई पड़ रहे हैं। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज कहते कमल को। आंख देखिए कमल जैसा, चेहरा कमल जैसा, हाथ कमल जैसा, पांव कमल जैसा, लग रहा है मानो कमल के गुलदस्ता हो। यदि भैया आपके बाग के भीतर गए तो बाग में जितने भंवरे फूलों पर घूम रहे हैं वो सारे भंवरे डाउट में आ जाएंगे कि असली फूल कौन है। हमको लगता है तजि तजि सुमना मधुप मतवारे, तजि तजि सुमना मधुप मतवारे। सारे भंवरे आपके भैया के मुख पंकज पर मड रही हैं। राम जी बिनती सुनो बगिया बिच हम जान न दई हैं। राम जी बिनती सुनो। माली बोले सारे भंवरे आपके भैया के चेहरे पर टूट पड़ेंगे। तब क्या होगा? लक्ष्मण जी बोले हमने के हीट स्प्रे ले आइल बने जा, मार दिहल जाई, केहू ना आई, हमारी समस्या हम झेल लेंगे, जाने दीजिए। माली बोले एक उपाय है भीतर जाने का। राम जी बोले क्या उपाय है भैया? माली बोले आप दोनों भाई जोड़ से एकदम जब बोलहुगे सियाजू की जय, जब बोलहुगे अरे सियाजू की जय, तब ही प्रभु प्रबसिन पई है। राम जी बिनती सुनो। जब
जब आप दोनों भैया मिलकर जोर से हमारी किशोरी जी का जयकारा लगाएंगे तब आपका एंट्री पास बनेगा। राम जी बोले लगाएंगे भैया। माली बोले एकदम जोर से लगावे के बा, धीरे निखे लगाओ के जोर से लगाओ के बा। राम जी बोले लगा दी हल जाई, पूरा दम लगा के लगा दी हल जाई। माली बोले बोली सब है, बोलिए किशोरी मैया की जय। अरे वह सब दम ना लगनी है। कौ हाली फेर से हुई, फेन से। इहो शब्द बिहारे में मिली, फेन। अब बिहार के बहुत अद्भुत शब्द है ए थी, जहां कुछ ना याद हो जाए एथी लगा दीजिए। ऐसा अद्भुत शब्द है, कहने वाला भी समझ जाता है। भैया हमारे बताते हैं कि एक जगह रामलीला चल रही थी तो विभीषण जी का रोल था, तो उनसे कहा गया था कि बोलना है कि प्रभु रावण के नाभि में अमृत है, जब तक आप उसको नहीं सोखिएगा वो मरेगा नहीं। विभीषण जी डेले को भुला गए, अमृत भुला गए। अब राम जी को बोल रहे प्रभु रावण के नाभि में उथू है, नाभि में उथू है प्रभु। अब राम जी सोचे उथू उथू काहे कहने लगा। हाँ भाई समझ रहा हूं तुम कहना चाहते हो रावण के नाभि में अमृत है, अभी निकालता हूं। तो फिर से एक बार बोलिए किशोरी मैया की ये भाई बात। राम जी लक्ष्मण जी जोर से जयकारा बोले। माली मुस्कुराने लगे, कहे प्रभु हम होते कौन है आपको रोकने वाले, हम तो जानबूझ कर आके आगे खड़े हो गए थे। सोचे रोकने के बहाने थोड़ी देर आपको देखने का सौभाग्य मिल जाएगा और दो शब्द आपसे बतियाने का अवसर मिल जाएगा, प्रभु हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, इसलिए हम आके खड़े हो गए थे। आइए आइए राम जी आइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आइए आइए राम जी आइए। रुक दो। राम जी गए चारों तरफ देख करके और भगवान प्रसन्न मन से लगे लेन दल फूल मुदित मन। यहां राम जी की विशेषता बताऊं, मेरे भगवान कोई भी कार्य करते हैं तो प्रसन्न मन से करते हैं। क्यों? प्रसन्न मन से किए हुए कार्य का परिणाम 100% प्राप्त होता है। और जिस कार्य को हम रो रो के करते हैं, आप कितना भी साधन जमा कर लीजिए, आपका परिणाम उसका 100% मिलने वाला नहीं है। भगवान मुदित मन से पुष्पदल उतारने लगे। उसी समय मेरी किशोरी मैया वहां पर आई। क्या करने आई? पार्वती मैया की पूजा करने आई। और आपको बताऊं, सीता जी आई नहीं है, सीता जी भेजी गई हैं। किसने भेजा है? किसने भेजा? सीता मैया की माता जी ने भेजा है। ये माता पिता का कार्य है, कर्तव्य है कि वो अपनी संतान को बचपन से भगवान में लगावे। जो माता पिता बचपन से अपनी संतति को भगवान से नहीं जोड़ते हैं, वही बुढ़ापे में रोते हैं, महाराज हमारा लड़का भगवान को नहीं मानता। कैसे मानेगा? बूढ़ तोता नहीं पढ़त है हो। बच्चों को बचपन से भगवान से जोड़ के रखिए। यदि आपका संतान, आपकी संतान सब कुछ बन गई, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वैज्ञानिक बन जाए, बहुत बड़ा व्यापारी बन जाए, सब कुछ बन जाए, यदि भगवान का भक्त नहीं बन पाया तो सब बनना व्यर्थ है, उसका सब व्यर्थ है। यहां सीता मैया को उनकी मां सुनैना जी ने गिरिजा पूजन जननी
पठाई। सखियों के साथ मेरी मां आई। आकर मां ने सरोवर में स्नान किया है। स्नान करके पार्वती जी के मंदिर में जाकर पूजन प्रारंभ करती हैं। अनुराग के साथ मैया ने पूजन किया। पूजा कीन अधिक अनुरागा। भगवान की पूजा करिए तो अनुराग के साथ करिए, प्रेम के साथ करिए, भाव के साथ करिए। भगवान ये नहीं देखते कि आप क्या क्या चढ़ा रहे हैं। भगवान ये देखते हैं कि आप कैसे चढ़ा रहे हैं। कोई ये ना सोचे कि हम बहुत महंगा महंगा सामान चढ़ा देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को क्या सामान की कमी है? कहा भगवान को सामान की कमी है? भगवान दुर्योधन का 56 भोग छोड़ करके अब विदुर जी के घर में केले का छिलका खाने के लिए चले गए थे। क्यों? विदुर जी के घर में जो भाव था वो भाव दुर्योधन के घर में नहीं था। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान सामान के भूखे नहीं हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जब पूजन करिए तो भगवान को भाव अर्पित करिए। सामान की आवश्यकता नहीं है भगवान को। हमारे बाबा चांदी चढ़ाने पर प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे नहीं पता, लेकिन भाव से यदि 1 लोटा जल चढ़ा दिया तो बाबा गदगद हो जाएंगे। उसी में गदगद हो जाएंगे। मेरी मां ने पूजन किया। यहां अधिक सामान नहीं लिखा। पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बरमाना। अधिक अनुराग के साथ मेरी मां ने पूजन किया है और मेरे अपने लिए एक सुंदर वर की याचना की। मां की पूजा चल ही रही थी कि सीता मैया की 8 सखियों में से एक सखी पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई। जैसे आप इतने सारे लोग कथा में आए हैं, 10-12 लोग आए और उसमें से कोई चतुर आदमी आपको पंडाल में बैठा के जाके अकेले बाजार में पकौड़ी खाए। होते कई लोग ऐसे होते हैं। अभी 2 मिनट में आओ, बैठी रहूंगा, जाके अकेले ले रहे हैं, है? एक सखी सी असंग बिहाई, गई रही देखन फुलवारी। घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्पदल लेते देख लिया। बावली हो गई, हो पगला गई। पागल की अवस्था में दौड़कर मंदिर में आई। आंख से रो रही है, मुख से हंस रही है। बाकी सखियां देखी, उसके पांव इधर उधर लड़खड़ा रहे। सखियों ने पूछा, अरे तुमने क्या देख लिया आज? तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई है? अरे झूमत आवे लुहासत। कैसे आई थी? झूमते हुए। अरे झूमत आवे लुहासत, आ खुशी रोकले नाही रुकात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। कहू रे सहेलिया आज नया कौन बात बा। अरे झूमत आवे लुहासा, झूमत आवे लुहासा, खुशी रुकले नाही रुकात बा। कहूँ ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। कहूँ ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। सखिया पूछी, तूने क्या देख लिया कि तुम्हारी ये दशा हो गई? वो बोली, कैसे बताऊं? नजरी से देखले बानी, कैसे हम बताएं? फिर चलो रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाएं। नजरी से देखले बानी, कैसे हम बताएं? चलो रे सहेलिया तोहके
अखिए से दिखाई। ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा। कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। कहू न सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। अरे ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा। कहू न सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। कहू न सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। कहू न सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। सखिया पूछती तूने क्या देख लिया? कहती है कल दोनों जो नगर में आए थे वो दोनों आज बगीचा में आए हैं। एक सखी पूछी फूल लेबे आइल बड़न सन का? फूल लेबे आइल बलो? बोले ना ना। अरे देख न बाग कुंवर दो आए। दोनों कुंवर बगीचा देखने के लिए आए हैं। एक सखी बोली कैसे दिखाई दे रहे हैं? बोली ये नहीं बताऊंगी। काहे? नजरी से देखले बानी आ कैसे हम बताई। काहे? देखले बिया आंख, बतावे के बा मुंह के, जिहवा के। देखा है आंखों ने, जिस आंख ने देखा है उसके पास जिहवा नहीं है कि वो बोल सके, और जो जिहवा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखे कोई और अब बतावे कोई और, ऐसा संभव है क्या? मैं तो कहती हूं जिस आंख से मैंने देखा है चलो उसी आंख से तुमको भी दर्शन करा देती हूं। इसी बाग में है दोनों। मेरी सीता मैया सुनी तो भाव में आ गई और उस सखी को आगे आगे करके मेरी मां उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जाकर एक लता की ओट में आकर उस सखी ने मेरी मां को भगवान का दर्शन कराया। और जैसे मैया ने भगवान का दर्शन किया, बाबा कहते हैं देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि परिचाने। मानो जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया है। यहां किशोरी मैया ने अपने नेत्रों को बंद करके भगवान के स्वरूप को हृदय में पधरा करके मां ने खूब निहारा भगवान को। किसी भी मंदिर में जाइए शशि बाबू तो प्रयास करिए कि भगवान हृदय में छप जाए। इतना निहार लीजिए कि आंख बंद करने पर भगवान दिखाई पड़े। यदि इस प्रकार आपने देख लिया ना तो घर आने के बाद भी जब आंख बंद करेंगे तो मंदिर वाले भगवान आपको अपने घर में भी दिखाई देने प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि वो छप चुके हैं। मां ने खूब निहारा नेत्र बंद करके। थोड़ी देर बाद जो सखी भगवान को देख कर गई थी उस सखी ने कहा चला जाए, चला जाए, बहुत विलंब हो रहा है। क्यों? पुनि आओ बेही बेरी आ काली, कल फिर इसी समय आना है। अरे जाना है तो चुपचाप चली जाओ, ये क्या बता रही हूं कल फिर आना है। वो कह रही थी सीता जी को कि चलो चलो कल फिर इसी समय आना है, लेकिन सुना रही थी राम जी को कि प्रभु हम लोग कल इसी टाइम आने वाले हैं, तो अपना भी आप टाइम मैनेजमेंट व्यवस्थित रखिएगा और आप पुनः कल आइएगा पुष्प दल लेने, तो हम लोग फिर से आपका दर्शन प्राप्त कर लेंगे। यहां पर इशारा करके गई। इधर भगवान लाल लाल फूल लेके पहुंचे गुरुदेव भगवान के पास। सीता मैया दौड़ कर गई कहां? पार्वती मैया के मंदिर में।
यहां दर्शन करिए, पूजन हो चुका था, केवल स्तुति बाकी थी। यहां गोस्वामी जी जो चौपाइया लिखे हैं, जय जय गिरवरराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव परा भव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वभव विहारिणी। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरी मां पार्वती जी के पास जाकर लगी स्तुति करने उनकी, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय जयकार हो, हे शिव जी की प्रिया आपकी जय जयकार हो, हे गणपति जी की, कार्तिकेय जी की अंबा आपकी जय जयकार हो। यहां बगल में भुलुनी भवानी मैया है ना, भलुनी भवानी यही नाम है। अरे मैया के सोरा हो सिंगरवा हो राम की लाए हो रंगवा। सीता मैया ने जाकर मां पार्वती की खूब स्तुति की और कहा, मां आपकी सेवा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर लेते हैं। आप वर देने वाली हैं मां, आप सबके हृदय के भीतर रहती हैं, इसलिए आप हृदय की बात ठीक से जानती हैं मां। आप मेरे भी मन के भीतर है, हृदय में है, इसलिए आप सीता के मन की बात को ठीक से जान रही हैं मां, आप जान रही हैं, इसीलिए आज सीता आपसे कहेगी नहीं, आप जो जानती हैं उसको बिना कहे पूर्ण कर दीजिए मां। इतना कह के सीता मैया पार्वती जी के चरणों को पकड़ के बैठ गए। अस कही चरण गहे, और यहां दर्शन करिए, सीता मैया के इस विनय प्रेम का दर्शन करके पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। कई लोग कहते हैं, धनंजय बाबू कहीं मूर्तियों मुस्कुरात है का? मूर्ति मुस्कुराती है, देखना कौन चाहता है हो? भगवान के मुस्कुराने में कोई कमी नहीं है, कमी है तो हमारी दृष्टि में कमी है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, इनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। इनकी ममता में कोई कमी है नहीं, सौम्यता में हमारे कमी रह गई। प्रति दिवस आके मिलते हैं हमसे प्रभु, कौन? सूर्य नारायण। प्रति दिवस आके मिलते हैं हमसे प्रभु, फिर भी उनको न हमने निहारा। अरे रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। जैसे सीता मैया पार्वती जी के चरणों को पकड़ के बैठी, पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। मां सीता के विनय के प्रेम के बस में हो गई पार्वती जी। और पूजन के समय जो सीता जी ने माला पहनाया था, वो पार्वती मैया के गले से माला खिसक गई। आप किसी मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करते समय माला पहनाएं,
और माला पहनाने के थोड़ी देर बाद वो माला यदि नीचे गिर गई तो उस माला को दोबारा न पहनाइए। इसका क्या मतलब है महाराज? इसका अर्थ है कि भगवान ने आपको प्रसाद अर्पित किया है, उस प्रसाद को उठा के सिर पे धारण करिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई आज। ये संकेत है। जीव का करता है, एक बार माला गिरा, डोरी से बांध अब गिरा के दिखाओ। कई लोग भगवान को मुकुट लगाते, मुकुट गिर जाता है कभी कभी बार बार। इसका क्या मतलब? आज भगवान मुकुट नहीं पहनना चाहते, आदमी गोंद से चिपका देता है, अब गिरा के दिखावा। सही बोल रहे हैं हम, देखे इसलिए बोल रहे हैं। और एक मंदिर में तो मैं गया, भगवान के सामने नाना प्रकार का फल रखा हुआ है, संतरा, अनार, केला, अंगूर, अमरूद, लेकिन सब प्लास्टिक के। मंदिर की बात बता रहा हूं, मंदिर में प्लास्टिक का नकली फल रखा हुआ था भगवान के आगे। मैंने भगवानों से धोखाधड़ी। भगवान तो बोलेंगे नहीं, कहा प्लास्टिक के चढ़ैले बढ़ाओ। और यदि भगवान हम लोग को प्लास्टिक का देना शुरू कर दे तो पेमेंट लेकर आप घरे आए, घरे आकर देखे नोट तो कागज का नहीं प्लास्टिक का निकल गया, चूरन वाला, चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया का नोट निकल गया। तहिया क्या हुई? भगवान के साथ ये सब न किया करिए। माला गिरी, नीचे सीता मैया है, पार्वती जी के गले से माला खिसक के सीता जी के आंचल में गिर गई। यहीं पर सीता मैया को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, ये आशीर्वाद मिला मैया का। और पार्वती जी ने कहा, सीता जी मेरे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा। मनुजाहि राचेउ मिली सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत लावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया, सहित हिया हरसी अली। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया, सहित हिया हरसी अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चले, मुदित मन मंदिर चले। मां पार्वती कहती हैं सीता मैया से, सीता जी आपके मन में जो रचे बसे हैं वही आपको प्राप्त होंगे। कौन? सहज सुंदर सांवर, जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। वो सांवले वाले हैं कौन? करुणा निधान, करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शील शीलवान है, स्नेह जानत लावरो। वो रघुनाथ जी सीता जी आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। स्नेह जानत, कई लोग इसी में परेशान रहते कि हम भगवान को प्रेम करते तो भगवान जानते हैं कि नहीं जानते हैं। भगवान एक है जो ठीक से जानते हैं। हम भगवान को प्रेम करते तो क्या भगवान हमको प्रेम करेंगे? भगवान सबको उतना ही प्रेम करते हैं जो जितना भगवान को प्रेम करता है। अब आपन आपन देखिए आप कितना करते हैं। असंभव है
कि आप भगवान को प्रेम करें, भगवान आपको प्रेम न करे। कौन कहता है कि दीदार, दीदार समझते हैं, दर्शन नहीं होता है। कौन कहता है हम इन्हें प्यार करें और ये न हमें प्यार करें। हम इन्हें प्यार करें और ये न हमें प्यार करें। बेखबर इतना, बेखबर इतना तू करतार नहीं होता है। कौन कहता है। सिद्धांत, इनको पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले। इनको पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले। यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता है। यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता है। कौन कहता है। भगवान सब जानते हैं, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। सीता मैया को आशीर्वाद मिला और सीता जी तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मनोकामना पूरी भई तो दर्शन करिए, सीता जी पूजा कर चुकी थी, केवल स्तुति बाकी थी। लेकिन जब मनोकामना पूरी भई तो मां ने उसी समय कई बार पूजन किया। तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि। एक कथा कहती है मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजा और बढ़ा दीजिए, बंद न करिए।